अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इतना पसंद किया। ओवरऑल मुझे अब मेरी सब वीडियोस पे बहुत ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा होता है। बट स्पेशली जो लास्ट जो मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई, टर्किश लैंग्वेज कोर्स पे, मुझे प्राइवेट जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस जो लोगों ने कांटेक्ट किया, आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू, थैंक यू सो मच। आप लोगों का ये पॉजिटिव फीडबैक रियली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि मैं और डिफरेंट टॉपिक सर्च करती रहूँ, सो दैट आप लोगों की एक आप लोग को एक गाइडेंस मिलती रहे, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती रहे, स्पेशली उन फैमिलीज़ को जो अभी तक, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो पाकिस्तान से प्लान कर रही हैं टर्की सेटल होने के लिए। ओके व्यूअर्स, लास्ट जो मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई, एज यू नो, टर्किश लैंग्वेज कोर्स पे थी, और उससे प्रीवियस में एक कॉन्टिन्यूशन में एक टर्किश लैंग्वेज कोर्स पे बात कर रही हूँ। जब आप लोग टर्किश लैंग्वेज कोर्स में रजिस्टर हो जाते हैं और स्टिल आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं या करंट जो कोर्स ऑफर हो रहा है उसके लिए आप लोग लेट हो जाते हैं, स्टिल जो एक टूल है, जो एक तरीका है जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छी अपनी टर्किश लैंग्वेज को पे थोड़ा सा एक ध्यान दे सकते हैं, उस पर वर्किंग कर सकते हैं, वो टर्किश मूवीज़ और टर्किश ड्रामाज हैं। अगर आप लोग की रूटीन में डिफरेंट स्पेनिश और इटालियन मूवीज़ आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखने की आप लोगों को एक हैबिट है, तो टर्किश मूवीज़ को स्टार्ट में एक हैबिट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि स्टिल अगर आप लोग की हैबिट नहीं भी है, तो काइंडली अगर आप लोगों ने प्लान कर लिया है कि आप लोगों ने टर्की सेटल होना है, तो मैं फिर आप लोग को ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप लोग टर्किश मूवीज़ और टर्किश जो ड्रामास हैं उनको एक अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना के उनको देखने की आदत डाल लें। बिकॉज़ जो टर्किश मूवीज़ और टर्किश ड्रामास हैं, आपको छोटी एक निटी ग्रिटी डिटेल्स बहुत ज़्यादा समझने को, अंडरस्टैंड करने को मिलती हैं। अगर आप इनिशियली स्टार्ट में अपने लैंग्वेज कोर्स को स्टार्ट करने के बाद स्टिल इतने कन्वर्सेंट नहीं होते अपनी टर्किश लैंग्वेज में, स्टिल आपको छोटी मोटे बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स, यहाँ के लोगों का रहने का तरीका क्या है, इनका कल्चर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स स्टडी करने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग यहाँ टर्की इस्तांबुल सेटल हो जाते हैं और अगर आप लोगों को कोई इनविटेशन आती है, किसी कोई वेडिंग इनविटेशन है, आप बेशक आप न्यू कमर हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को एक नॉलेज होनी चाहिए कि जब इनके वेडिंग सेरेमनीज होती हैं तो बेसिक छोटी सी इन लोगों के क्या तरीका है। जब कोई एल्डरली कोई फैमिली मेम्बर आएगा, तो स्टिल अगर आप गेस्ट हैं तो आप लोगों ने उनके जो हैंड्स हैं, जो हाथ हैं, आपने उनको किस करना होता है। ये एक बड़ा एक रिस्पेक्ट का लेवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी वेडिंग में हैं और अगर पाकिस्तानी फैमिली से कोई लेडीज़ हैं, अगर आपकी हिना सेरेमनी, ये लोग अपनी जो मेहंदी का एक फंक्शन होता है उसको हिना सेरेमनी इनकी, उसमें एक डिफरेंट इन लोगों के एक सेलिब्रेट करने का तरीका है। छोटे छोटे डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे डिफरेंट एक कल्चर के, एक सोसाइटी के एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको थ्रू मूवीज़ और ड्रामास देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। सो इन शॉर्ट, मैं आप लोग को ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप लोग अगर अपने टर्किश लैंग्वेज पे वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, तो प्लीज़ अपनी जो रूटीन का एक हैबिट, तो अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लें। शुरू में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग एक एक दो दो वर्ड्स पिक करना शुरू कर देंगे। और ऑन द अदर हैंड, पर्सनली मुझे मेरे फादर से ये एक शौक़ मिला है। हम लोग जो कहते हैं, जो अच्छी सिलेक्टेड मूवीज़ हैं, हम बहुत शौक़ से देखते हैं। हमेशा एज़ ऑलवेज़ इंग्लिश मूवीज़ और हॉलीवुड को बहुत एडमायर किया, बट यहाँ टर्किश इस आने के बाद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब जब मैं यहाँ की इनकी मूवीज़ देखती हूँ तो आई मस्ट से कि ये एक एडिक्शन से कम नहीं है।
सो आज की वीडियो में मैंने कुछ एक सिलेक्टेड मूवीज़ और ड्रामास कंपाइल किए, जो कुछ बेसिक जो मूवीज़ और ड्रामास हैं वो आपको नेटफ्लिक्स पे इजीली अवेलेबल होंगे, और कुछ हैं जो यूट्यूब से मैंने पिक किए। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहली कैटेगरी है टर्किश मूवीज़ की। में जो सबसे पहले मैं मूवी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है पेपर लाइव्स। टर्किश में इसकी ट्रांसलेशन है कायतान हयातलार। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बेसिकली एक एबंडेंट चाइल्ड की स्टोरी है, थोड़ी डिफरेंट है, रूटीन से हट के है। आप लोग फैमिली के साथ ज़रूर देख सकते हैं इसको। रीज़न इस मूवी को लिस्ट में रखने की, आपको इस मूवी में जो इंटीरियर इस्तांबुल है, आपको एक जो वहाँ जो एक गरीब लोग हैं, जो इनका जो कूड़ा उठाने वाले हैं, उनकी एक लाइफ देखने में मिलेगी। इंटीरियर इस्तांबुल दुनिया कैसी है, लोगों के रहने का तरीका क्या ऐसा है, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी में चताई उलुसोई ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आपने उनको और डिफरेंट मूवीज़ में और ड्रामास में देखा होगा। नेक्स्ट मूवी है माय फादर। टर्किश में इसकी ट्रांसलेशन है बाबाम। बाबाम को आप इंग्लिश में बोलेंगे माय फादर। ये मूवी है बेसिकली एक बंदे की, उसकी वाइफ की डेथ के बाद वो अपने एक डिसेबल्ड चाइल्ड को, अपने बेटे को किस तरह लुक आफ्टर करता है, मैनेज करता है, अपनी लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज करता है। बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें। चेतिन तेकिंदोर ने, बहुत सीजनड एक्टर हैं, इन्होंने डिफरेंट रोल्स फादर के प्ले किए हैं डिफरेंट मूवीज़ और ड्रामा में, और मैं इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ चेतिन तेकिंदोर की। नेक्स्ट मूवी है वाटर एंड फायर। टर्किश ट्रांसलेशन में आप इसको बोलेंगे सू वे आतिश, वाटर एंड फायर। अगेन ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। लव स्टोरी है, डिफरेंट है, आप लोग को पसंद आएगी। इसमें ओज़जान देनीज़ ने, अगेन ओज़जान देनीज़ सिंगर भी हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं बहुत अच्छी। इसमें उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, और मेरी फेवरेट मूवी है। नेक्स्ट लिस्ट में जो मूवी है वो है जी गुरुमजे। गुरुमजे जो हमारे उर्दू लैंग्वेज में, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में जो नंद है, जो हस्बैंड की सिस्टर है, उसको टर्किश में बोलेंगे गुरुमजे। गुरुमजे सिस्टर इन लॉ। ये कॉमेडी है, बहुत एक लाइट और बड़ा एक जो स्पेशली लेडीज़ हैं उनको ये देख के बहुत ज़्यादा ये मूवी पसंद आएगी। आपको समझने को मिलेगा कि टर्किश कल्चर में इन लोगों का जो एक ये नंद और जो एक डिफरेंट फैमिली केमिस्ट्री होती है, वो किस तरह इन लोग के रिलेशनशिप किस तरह होते हैं। एक कॉमेडी एस्पेक्ट है, बहुत अच्छी मूवी है। इसमें गुबसे उज़ाई वो बहुत ज़्यादा अच्छे रोल प्ले करती हैं। गुबसे उज़ाई की मैंने 2 मूवीज़ आज की वीडियो में रखी हैं। तो फर्स्ट इनकी मूवी है गुरुमजे, गुबसे उज़ाई। आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट मूवी है फैमिली गवर्नमेंट। टर्किश में इसको बोलेंगे आइले हुकूमतें। अगेन ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और इसमें आप लोगों का जो टर्की में जो एक विलेज लाइफ है, गांव की लाइफ है, आप लोग को देखने को मिलेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस मूवी में जो एक इनकी गांव की ज़िंदगी है, हमारे पाकिस्तानी जो गांव है, उससे कितनी हद तक सिमिलैरिटी लगी। तो एक डिफरेंट सी मूवी है। मैंने कोशिश की कि मैं डिफरेंट कैटेगरीज़ की मूवी सेलेक्ट करूं, सो दैट कि हर तरह का आप लोग को, फॉर एग्जांपल अभी ये मूवी है डिफरेंट लाइट सी है, पर इसमें आपको जो एक विलेज कल्चर है वो देखने को मिलेगा। एक कॉमेडी एस्पेक्ट है, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट मूवी है सिस्टर्स इन लॉ एट वॉर। मैंने प्रीवियसली मेंशन किया कि गुबसे उज़ाई की मैंने 2 मूवीज़ लिस्ट में रखी हैं। प्रीवियस मैंने गुरुमजे मेंशन की, सिस्टर इन लॉ ये मूवी है सिस्टर्स इन लॉ एट वॉर। टर्किश में इसकी ट्रांसलेशन है इल्तिरिन सवाश। अगेन ये कॉमेडी मूवी है, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
जी जो हाउसवाइफ्स और लेडीज़ हैं आज की वीडियो में बेशक कोई मूवी भी ना आप लोग ना देखें, पर मेरी रिकमेंडेशन पे गुरुमजे और सिस्टर्स इन लॉ एट वॉर ज़रूर देखिएगा। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। रीज़न मैं इस मूवी को रिकमेंड कर रही हूँ, टर्किश कल्चर में जो एक फैमिली पॉलिटिक्स होती है, अभी एक जेलिसी एस्पेक्ट क्या है इनके कल्चर में, ये लोग इन रिलेशनशिप्स को किस तरह देखते हैं, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मूवी। कॉमेडी मूवी है गुप्से ओजाई की, गुरुमजे एंड सिस्टर्स इन लॉ एट वॉर। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट मूवी है मनी ट्रैप। अगेन ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, टर्किश ट्रांसलेशन में ऑर्गेनाइज ईशलर। ये अगेन जो इंटीरियर इस्तांबुल है उसमें एक जो गैंगस्टर्स हैं उनकी एक लाइफ पे मूवी है। अगेन कॉमेडी एस्पेक्ट है इसमें। जो रोल है किवांच तातलुतू का, आप लोगों को अगर इश्क ममनू याद हो तो आप लोगों ने उनको तब एक्टिंग करते हुए देखा होगा। इस रोल में आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिलेंगे किवांच तातलुतू। मनी ट्रैप। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट मूवी है इफ़ इट्स मेंट टू बी। टर्किश ट्रांसलेशन में इसका नाम बनता है नसीब से उलूर। नसीब से उलूर, हमारा उर्दू का वर्ड नसीब, उसकी ये रिजेम्बलेंस है नसीब से उलूर। बेसिकली अगेन ये लव स्टोरी है, थोड़ा अगेन इसमें फ़न और एक कॉमेडी एस्पेक्ट है। आप लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आएगी। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसमें जो मेन रोल है इन्होंने अलगा एके ने किया है। आप लोगों को इनकी मूवीज़ थोड़ी कम देखने को मिलेंगी, पर इनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट मूवी है व्यूअर्स बाबाम वे ओलुम। बाबाम वे ओलुम, माय फादर एंड माय सन। माय फादर एंड माय सन, ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे नहीं है। मैंने इससे प्रीवियस जो एक मूवी आप लोगों के साथ शेयर की माय फादर, जिसमें चेतन तेकिंदोर ने मैंने मेंशन किया फादर का रोल प्ले किया है। सेम इस मूवी में चेतन तेकिंदोर का फादर का रोल है, आप कह सकते हैं ग्रैंड फादर का रोल है, और बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। मैंने अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स के साथ ये मूवी शेयर की थी, उन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। सो ये है मूवी बाबाम वे ओलुम। ये यूट्यूब पे आप लोगों को अवेलेबल है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है व्यूअर्स क्यूट एंड डेंजरस। क्यूट एंड डेंजरस, टर्किश में इसकी ट्रांसलेशन है सेविमली तहलीकेली। सेविमली तहलीकेली, अगेन लव स्टोरी है, थोड़ा अगेन थोड़ा कॉमेडी एक फन एस्पेक्ट है, और आप लोगों को अगेन ज़रूर पसंद आएगी। तो ये थी एक लिस्ट डिफरेंट टर्किश मूवीज़ की। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी है टर्किश ड्रामास की, टर्किश ड्रामा सीरीज़ की। इस कैटेगरी में मैंने 3 ड्रामे सिलेक्ट किए। रीज़न बीइंग बिकॉज आई वांटेड कि मैं वो ड्रामास और मूवीज सिलेक्ट करूं जो इंग्लिश सबटाइटल्स में अवेलेबल हो। इस कैटेगरी में जो फर्स्ट ड्रामा जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है 50 स्क्वायर मीटर, टर्किश ट्रांसलेशन में एल्ली मेथ्रिकारे। ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बेसिकली इट्स स्टोरी अबाउट अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड टू अनकवर द ट्रूथ अबाउट हिज पास्ट। और ये स्टोरी अगेन जो आप लोगों को एक इस्तांबुल नेबरहुड है, इस्तांबुल स्ट्रीट लाइफ है, आप लोगों को वो देखने को इस ड्रामे में मिलेगी। इसमें एंगेन ओज़तुर्क ने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। आप लोगों ने एंगेन ओज़तुर्क को अर्तुल ड्रामा में एक्टिंग करते देखा होगा, और इनके अगेन ही इज़ अ वेरी सीजनड एक्टर। तो आई मस्ट रिकमेंड 50 स्क्वायर मीटर। ये नेटफ्लिक्स पे ड्रामा अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रामा जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, टर्किश ट्रांसलेशन में इसको आप बोलेंगे कोर्दों। ये अगेन रिपीट करिए, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये इसके 2 सीज़न है। फर्स्ट सीज़न तक आई वाज लाइक एक कंटिन्यूएशन थी। सेकंड सीज़न बहुत एक खूबसूरत और बड़ी एक एक्सीलेंट एक स्टोरी प्लॉट है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। मैं आप लोग को ज़रूर रेकमेंड करूँगी आप लोग देखें, बिकॉज़ इब्राहिम चलिकोल ने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। इब्राहिम चलिकोल के इतने ड्रामास आप लोगों ने पाकिस्तान में नहीं देखे होंगे, पर अगेन ही इज़ अ वेरी सीजनड एक्टर, बहुत ज़्यादा सीनियर एक्टर हैं। और ये ड्रामा इंटरसेक्शन नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। लव स्टोरी है,
डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जो आप लोगों को एक जो इस्तांबुल की एलीट क्लास है वो आप लोग को इस ड्रामे में देखने को मिलेगी। और अगेन मैं ज़्यादा स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट मेरी रिकमेंडेशन है आप लोग ज़रूर देखिएगा इंटरसेक्शन। लास्ट जो ड्रामा है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है दी प्रोटेक्टर। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। टर्किश ट्रांसलेशन में इसको आप बोलेंगे मुहाफिज। द प्रोटेक्टर ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ये इसमें आप लोगों ने चताई उलुसोई को देखा होगा। मैंने स्टार्ट में पेपर लाइव्स एक मूवी आप लोग के साथ शेयर की, और ये लास्ट इनकी एक और मूवी है जो सेकंड मूवी मेरी लिस्ट में, द प्रोटेक्टर। चताई उलुसोई ने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। जी व्यूअर्स, तो मेरी आज की जो टर्किश मूवीज़ और ड्रामास की लिस्ट थी वो यहाँ पे एंड होती है। आप लोग ज़रूर ये टर्किश मूवीज़ और ड्रामास देखिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को कौन सी मूवीज़ और ड्रामास पसंद आए। आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन मूवीज़ को, इन ड्रामास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।